जय श्री राम। अरण्य कांड में हमने 28 चौपाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और जिसमें था कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है और वो बड़े ही क्रोध में रावण सीता जी को बैठा रहा है रथ पर वो इतने गुस्से में होने के कारण आकाश मार्ग में जा रहा है, पर उससे जो रथ है वो चला नहीं पा रहा, हाँक नहीं पा रहा है, पर क्रोध में है वो। और देखिए कितनी अच्छी बात है, उसने मन ही मन में पहले माता सीता के चरणों को प्रणाम किया। वो जानता है कि वो रावण है, वो गलत कर रहा है, पर अहम जो है उसकी वजह से वो गलत कर रहा है, पर वो जानता तो है कि सीता मैया है ये। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं और सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। हाँ जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हूँ दाया, आरती हरन शरण रघुदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण तुम हार नहीं दोसा, सो फलु पाया हो कि न हो रोसा। विविध बिलाप कारति बेदेही, भूरी कृपा प्रभु दूर सनेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर हो गए हैं, बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुराओ दास चेहराभा रासब खाब। सीता के विलाप सुने भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिद्धराज सुनी हारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीन जाई, जिमी मालछ बस कपिला गाई। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी हैं। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छल के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री का रसी जानी त्रासा, करिहाऊं जातु दान कर नासा। धाबा क्रोध बंत खग कैसे, छुटाई पावी पर्वत काहूँ जैसे। जटायु बोलता है, वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर उसे दौड़ा।
कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर ब्रज टूटता हो। बहुत ही तेज़ी से वो आगे बढ़ा है और उसकी उपमा करी गई है कि पर्वत पर जिस तरह से बहुत तेज़ी से ब्रज जो एक अस्त्र होता है वो टूट गया, उस तरीके से वो उस पर झपटा, उसकी तरफ गया है। रे रे दुष्ट ठाट की न दोही होही, निर्भय चाला सिना जाने ही मोही, आवत देखी कृतांत सामाना, फेरी 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान लगाने लगा कि मैं नाक की खगपाती होई, मम बल जाना साहित पाती सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मन काम मन मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। यह एक तो मेनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। वो कहता है कि अब ये तो बूढ़ा है, ये मेरे हाथों में ही अपने प्राण त्याग देगा। सुनत गिद्ध क्रोधातुर थाबा, कह सुनु रावण मोर सिखावा, तजी जान की ही कुशल गृह जाऊं, नाही तास होई है बहु बाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, मैं तुझे सीख देता हूँ, वो सुन ले। जानकी जी को छोड़कर कुशलतापूर्वक अपने घर चला जा, कुशलपूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत बुझाओं वाले, ऐसा होगा कि वो कहता है बहुत बुझाओं वाले, क्योंकि उसके बहुत 10 सिर थे, तो उसके हिसाब से उसकी चाल कितनी भुजाएं थी, 20 है ना, 20 भुजाओं वाले। तो सुन ले, और ऐसा होगा, राम रोष पावक अति घोरा, ओई ही सकला सलब कुल तोरा, उतरू ना देत दासाना न जोधा, तब ही गिद्ध धाबाकारी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतंगा होकर भस्म हो जाएगा। क्रोध रावण, योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा उसके ऊपर। करी कच बिरत कीन माही गिरा, सीता ही राखी गिद्ध पुनि फिरा, चोचन मारी बिदारे सीधे ही, उसने उसके ऊपर चोंच मारी। दंड एक भाई मोरू छाते ही, उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक और बैठाकर फिर दौड़ा, फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला, घायल कर दिया उसने रावण के शरीर को। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई, थोड़ी देर के लिए वो मूर्छित हो गया। रावण तो बहुत बलशाली था, पर कहते हैं ना कि आप अगर छोटा भी, ऐसा नहीं है कि छोटे में बल नहीं होता या उसके अंदर जोश नहीं होता। कभी कभी सुई भी, कहते हैं ना कि तलवार की जगह सुई बहुत ही घाव दे जाती है। वो यहाँ पर है कि उसकी चोंच मारने से थोड़ी देर के लिए वो
चाहे क्षण भर के लिए हुआ है, पर वो उस समय थोड़ा सा मूर्छित हो गया था, मूर्छित हो गया। तब सा क्रोध निशिचर सीखी आना, कारे सी परम कराल कृपाना, काटे सी पंख पराखा धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट दिए। हाय रे, उसके पंख काट दिए। जटायु पक्षी के पंख आप काट दोगे तो क्या होगा, वो उड़ नहीं पाएगा, उसकी मृत्यु जरूरी हो जाएगी। पक्षी जटायु श्री रामचंद्र जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बाहोरी, चलाओ ताइल त्रास न थोरी, करती बेलाप जाति नाभ सीता, व्याध बिबस जनु मृगी साबीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उतावली आ गई उसके अंदर, थोड़ा सा वो बहुत ही जल्दी में हो गया और उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याधे के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे का पिन्ह निहारी, कही हरि नाम दीन पाट डारी, आही विधि सीता ही सोले गयाऊँ, बना शोक में राखत भयाऊँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में जा रखा। हारी पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाई, तब अशोक पादप तर, राखे सी जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उसे यंत्र करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। अशोक वाटिका में उसने ले जाके माता को वहाँ पर छोड़ दिया, रख दिया। यहाँ पर हमारा छठा विश्राम हुआ है पूरी ये रामचरितमानस का, और इसके आगे हम पढ़ रहे हैं। जहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखे और रटते रहत हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ रहे थे, जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ रहे थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। अब वो जो आखिरी क्षण था जब उन्होंने राम जी की जो देखा था, राम जी को कहते हैं ना लास्ट टाइम पे जो उनकी भगवान जी की स्मृति उनके मानस पे पलट पे रह गई थी, वो ये थी कि राम जी उस कपटी मारीच रूपी कपटी मृग के पीछे भाग रहे हैं, और वो दृश्य उनके मन पे रह गया और उसी दृश्य को याद करते हुए राम जी का नाम वो रटने लगी। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ माम संकट बारी, रघुपति अनुजाहि आबात देखी, बाहिज चिंता किन्हीं विशेषी।
जनक सुता परिहरिहूँ अकेली, आया हूँ तात बचन माम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बरहा रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निशिचार निकर फिरहि बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुजकार चोरे, कहूँ नाथ कछु मोहि ना खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहबा, गोदावरी तट आश्रम जहबा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खाग मृग है मधुकार श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख का पोत मृग मीना, मधुपुने कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भोरों का समूह प्रवीण कोयल, कुंद काली दाढ़िम दामिनी, कमल शरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज कह हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कादली हर शाही, नेकुना संक साकुच मन माही। सुनो जानकी तोहि बिनु आजू, हर से सकल पाई जानो राजू। बेल, सुबर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज मेरे ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमि सजी जात आनक तो ही पाही,
प्रिया बेगी प्रगटसी कस नाही। आही बीदी खोजत बिलपाता स्वामी, मनहु महाबिरही बिरही अति कामी। तुमसे ये अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? क्योंकि भगवान जी कह रहे हैं कि सीता मैया इतनी खुश, इतनी सौंदर्यवान थी, इतनी उनका रूप था कि ये जो कह रहे हैं ना कि कोयल की नैनों के समान है उनकी आँखें, हिरनी सी चाल है, नागिन सी चलती हैं, मृदुभाषिणी है। तो सब अब जो है ना कोयल पक्षी, और उनमें एक तरीके से अभिमान आ गया कि हम बहुत हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने तुम क्यों नहीं आती हो, ये अभिमान हो रहा है इनको, तुम आ जाओ। तो ये सब इनका अभिमान चला जाएगा। जो प्रकृति इतनी अपने ऊपर अभिमान करने लगी सीता जी के ना होने पे, तो भगवान ये कह रहे हैं इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। तो भगवान को देखिए, ये समाज के सामने दृश्य प्रस्तुत करना था कि वो भी अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्हें भी विलाप हो रहा है। सामान्यतः जैसा लोगों को होता है वैसी उनको भी फीलिंग्स आ रही है, वो विलाप कर रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गिद्धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेऊं, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखी राम छवि धाम मुख, बेगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसके सिर पर स्पर्श किया, उसके सिर पर हाथ फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर, शोभा धाम श्री राम जी चंद्र जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही और वो पीड़ा से मुक्त हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तो आज हमने अरण्य कांड में 2 चौपाइयाँ पढ़ी हैं, 29 और 30, 2 हो गई हैं। आज मुझे एक भजन याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ। वो भजन मुझे बहुत ही इस समय एकदम याद आ गया। तो एक दृश्य आप सोचिए, रामचंद्र और सीता मैया सब जगह से खोजते हुए कुटिया में जा रहे हैं और पूछते हैं कहीं किसी ने मेरी सीता देखी, जैसा कि अभी सबसे वो पूछ रहे हैं सीता देखी। तो वो ये भजन है। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया को लौट जब आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया को लौट जब आए। नहीं पाई सिया कुलाया जिया, और नैना सुभर आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया को लौट जब आए।
सूनापन इतना गहरा था, श्री राम का जी घबराया। सारे पिंजरे थे खुले हुए, एक पंछी भी नजर न आया। हो धूल धूल कलियां और फूल, हर पात पात मुरझाया। नहीं पाई सिया अकुलाया जिया, और नैना सुभर आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया को लौट जब आए। सीता के कुछ आभूषण पथ पर इधर उधर बिखरे थे। अन्याय और दुख भरी सिया की करुण कथा कहते थे। शोभा श्रृंगार एक चंद्रहार, देखा तो राम अकुलाए। नहीं पाई सिया अकुलाया जिया, और नैना सुभर आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया को लौट जब आए। आंसू का सागर उमड़ रहा, सुध बुध भूले रघुनंदन। यह हार मेरी सीता का न हो, पहचानो सुमित्रा नंदन। तब चरण पकड़ सिसकी भर भर, लक्ष्मण ने भेद बतलाए। नहीं पाई सिया अकुलाया जिया, नैन आंसू भर लाए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया को लौट जब आए। कैसे बतलाऊं क्षमा करे, भैया ये हार न देखा। जब भी देखा भाभी के मैंने, चरणों को ही देखा। वो लाल वरन भाभी के चरण, मेरे तीर्थ धाम कहलाए। वो लाल वरन भाभी के चरण, मेरे तीर्थ धाम कहलाए। नहीं पाई सिया अकुलाया जिया, और नैना सुभर आए। श्री राम लखन ले व्याकुल मन, कुटिया को लौट जब आए। ये भजन मैं अक्सर गाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और कई बार ऐसा हुआ है कि भजन को गाते गाते आँखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे तो गूज़ बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप फील करके गाओ ना, तब ये अवश्य होता है। तो चलिए, हमने आज 2 छपाइयाँ करी हैं, 29 और 30। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन आपसे। तब तक के लिए जय श्री राम।